मैं बिस्तर पर बंधी अपने आप को देखकर रो रही थी। अदनान खान ने मुझे रस्सियों से बांध रखा था। मैं आवाज़ भी नहीं मार सकती थी। मेरे मुंह के अंदर भी इन लोगों ने कपड़ा ठूस दिया था। अगर सलमान को मेरे बारे में खबर हो जाए तो इन लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन आखिर क्यों इन लोगों ने मुझे किडनैप किया। मेरी कहानी बहुत ही दिलचस्प और दर्द भरी है। चलिए शुरू से मैं आप लोगों को अपनी आप बीती सुनाती हूँ। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था और क्यों। वह काफ़ी लेट घर पहुंचा था, जिस पर उसकी मां नाराज़ थी। 27 साल का इंस्पेक्टर, हैंडसम और बॉडी बिल्डर, भरपूर जवान, पूरे खानदान में अपनी पोस्ट और खूबसूरती की वजह से बहुत चर्चा में था। बहुत ज़िद्दी था, लेकिन अपनी माँ से उतना ही मोहब्बत करता था और उन पर जान लुटाता था। सारी मम्मी, आज किसी केस में फंस गया था। आइंदा ध्यान रखूंगा। सलमान, तुम्हारी बुआ ने आना था, उन्हें रिसीव करने जाना था बेटा, लेकिन तुम भूल गए। पता भी है जवान बेटी के साथ अकेली वे शहर से गांव आ रही हैं, कोई हादसा भी तो हो सकता था। उनकी बात पर सलमान ने थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला कि जवान बेटी को गांव से अकेले लाने की क्या ज़रूरत थी। मेरा दोस्त ठहर गया हुआ है, वह आते समय बुआ को साथ ले आएगा। पर उन्हें अकेले आना पड़ा बेटा। संदल बेगम उससे अपने दिल की सारी बातें जब तक ना कह लेती सुकून नहीं आता था। वह भी बहुत प्यार से उनकी सारी बातें दिल खोल कर सुना करता था। अभी उन्हें कोई मसला नहीं हुआ। इरफान मिल गया रास्ते में, वही लेकर आया उन्हें हवेली तक। बड़ा नेक और शरीफ बच्चा है इरफान। उनके घर की पुरानी नौकरानी मनोरमा का बेटा था, जो शहर पढ़ने जाता था। रोज़ाना शहर का आना जाना था। इरफान से सलमान की दोस्ती भी अच्छी खासी थी। वह बहुत शरीफ इंसान था। चलिए ठीक है, काफ़ी थक गया हूँ। मोबाइल पर मैसेज आते देखा, वह उठा था। खाना लगा देती हूँ, खाना खाकर सोना। संदल बेगम ने मोहब्बत और फिक्र से कहा। नहीं, भूख नहीं है मम्मी, आप सो जाइए। वह उन्हें सलाम बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और कितना वेट करूं सलमान, अब तो कॉल पिक कर लो ना। जैनब का मैसेज पढ़कर मुस्कुराया। कान में फ़ोन लगाते हुए अपनी धुन में आगे बढ़ा तो आती हुई लड़की से बड़ी ज़ोर से टकराया। मोबाइल हाथ से छूटकर दूर जाकर गिरा। अपने साथ टकराती हुई लड़की को गिरने से बचाने लगा। उसकी कमर में हाथ डाले उसे गिरने से बचाता। अपने सीने से लगा लिया। टकराव इतनी जोर का और अचानक था, उस लड़की का सर घूमता हुआ नजर आया। इतनी खूबसूरत कि सलमान अपनी नज़र हटाना भूल गया। सलमान ने उसे अगले ही पल जल्दी झटके से छोड़ा। दांत पीसते हुए उसे घूरा और आगे बढ़कर नीचे गिरा हुआ अपना मोबाइल उठाया, जो अब बंद हो चुका था। मोबाइल पर अच्छा खासा स्क्रैच भी पड़ चुका था। तुम अंधी हो जो दिखाई नहीं देता, वह उस पर गुस्से से भड़का। सॉरी सलमान, ये सब गलती से हो गया। वह कानों को हाथ लगाते मासूमियत भरी अंदाज में बोली। तुम्हारी सॉरी का अचार डालूं? सलमान मोबाइल को उलट पुलट कर देखने लगा। सीरत वहां से अपने कमरे में भाग गई। वहां उसकी माँ पहले से मौजूद थी। दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक लगाती के पास आई। मिशन सक्सेसफुल माँ। वह खुशी से माँ को गले लगाती बोली, शाबाश मेरी बच्ची, बस इसी तरह तुम अपने काम पर लगी रहो। वह दिन दूर नहीं जब सलमान तुम्हारा होगा, और ये पूरी हवेली भी। बस मेरी बच्ची, अपना मकसद नहीं भूलना। सीरत की माँ ने उसे बारीकी से समझा दिया। अपनी पहली कामयाबी पर सीरत बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। आने वाले वक्त से बेखबर होकर अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल लेने वाली थी, और अब गुस्से से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। सीरत को यूँ गुस्से और परेशानी में देखा तो उसकी माँ पूछने लगी, क्या बात है सीरत, किसी ने कुछ कहा है क्या? के चेहरे को वह जांच चुकी थी। मुझे किसी ने क्या कहना है। वह उनके पास एक चेयर घसीटते हुए बैठी। अरे बेटी, कुछ तो पता चले, हुआ क्या है? मेरी शहजादी का मूड क्यों ऑफ है? कहीं इंस्पेक्टर से लड़ाई तो नहीं हो गई? उन्होंने पल के 1000वें हिस्से में अंदाज़ा लगा लिया, जिस पर सीरत का दिमाग बहुत ज़्यादा घूमा। यू नो मम्मा, ये सब मर्द एक जैसे होते हैं बेवफा। वह खुद तो भरी बैठी थी। माँ के पूछने पर अच्छा खासा भड़क गई। लेकिन सीरत बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। वह तो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। उसके बारे में आपकी ये राय सुनकर मुझे काफ़ी हैरत हो रही है। जूस का गिलास होठों से लगाते हुए भी सीरत को सर से पांव तक देखा। उनकी बेटी चलती फिरती खूबसूरती का मिसाल थी। वह इंस्पेक्टर उनकी बेटी का दीवाना था तो वह क्यों न खुश होती। एक नहीं बल्कि 2 गांव का वह इकलौता वारिस था। और उनकी बेटी, इस इंस्पेक्टर के बारे में तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी सलमान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटी को समझाया तो उसने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी। गुस्से से उठी, बिना नाश्ता किए जा चुकी थी, जबकि वह अपनी सहेली किरण को कॉल करके, जिसके साथ आज वह किटी पार्टी जाने वाली थी। सलमान सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ रहा था।
बाकी सभी नाश्ते के टेबल पर ही मौजूद थे। सलमान ने अपने पापा को सलाम किया। वह अपने पापा को एक नज़र देखा, अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट में रख दिया, जो रात को टकराव होने के बाद से चल भी नहीं रहा था। वह टेबल पर उसकी बुआ भी बैठी हुई थी। सलमान की नज़र बुआ पर पड़ी थी। सलमान का मूड बहुत ऑफ था, जिसे बुआ ने भी महसूस कर लिया था। सलमान का सलाम का जवाब दिया, खुश रहो बेटा, आबाद रहो। बुआ सलमान को दुआएं देते हुए नाश्ते में बिजी हो गई, जबकि सीरत एक जोर नज़र सलमान पर डालते वापस अपने नाश्ते पर झुक गई। क्या बात है बेटा, आज कुछ चुपचाप से लग रहे हो। सद्दाम खान की बात पर सलमान ने नज़र उठाकर भी नहीं देखा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। माँ, मेरा जूस। सलमान अपने पापा को आराम से जवाब देता अपनी माँ की तरफ देखने लगा। संदल बेगम ने सीरत की तरफ देखा। सीरत बेटा, ये जूस उस तरफ करो, बल्कि एक काम करो, ये जूस एक गिलास में डालकर सलमान को दे दो। फिर संदल बेगम ने सीरत को जूस डालने को बोला, जिस पर सलमान के माथे पर बल पड़े थे। सीरत ने जल्दी अपनी जगह से उठते हुए गिलास में जूस डाला और गिलास लिए सलमान के तरफ बढ़ी। सलमान ने जूस का गिलास थामा, लेकिन उस बीच सलमान का हाथ सीरत के हाथ के साथ टच हुआ, जो सलमान को बहुत अजीब लगा। सीरत घबराकर अपनी जगह पर वापस बैठ गई, जबकि जूस पीते सलमान की नज़र बार बार सीरत पर उठ रही थी, जो कि 16 साल की लड़की थी। देखने में तो मासूम लग रही थी, लेकिन थी नहीं। जूस फिनिश करता वह उठ गया। सबको एक साथ अल्लाह हाफिज कहता वह शहर में पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। सीरत सलमान की नज़रों से बहुत बुरी तरह पजल हो रही थी। वह जिस तरह सीरत को देख रहा था, सीरत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन उसके जाने के बाद सीरत ने सुख का सांस लिया। जैनब जैसे ही कॉलेज पहुंची, कॉलेज के गेट पर सलमान को अपनी बड़ी सी गाड़ी लिए खड़े देखकर दिल में गहरा मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अपनी गाड़ी से निकलते ही सलमान की तरफ कदम बढ़ा गई थी। सलमान जैनब को अपनी तरफ आता देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया था। रात भर मेरा फ़ोन नहीं उठाया और अब कॉलेज आकर ज़रूर तुम माफ़ी ही मांगने वाले हो, तो सुन लो इंस्पेक्टर साहब, जैनब तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, वह इतरा कर बोली। सलमान को उसकी अदा बहुत प्यारी लगी। सलमान बोला, यार मोबाइल गिर गया था और रात से बंद है, ये देखो तुम्हारे सामने है, अभी ठीक करवाने के लिए दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने यही सोचा कि अपनी जैनब के पास जाकर उसे मनाऊंगा। वह उसका हाथ थामे मोहब्बत भरे लहजे में बोला, जानते हो रात से मैं कितनी अपसेट थी, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और अब मुझे इतने जोरों की भूख लग रही है। वह एक मासूम बच्चे की तरह कहने लगी, तो ये इंस्पेक्टर किस लिए है? मेरी जान, चलो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। सलमान की मोहब्बत में हवाओं में उड़ रही थी। खुशी से उसके साथ उसकी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठी। वह खुद को भी बहुत बड़ा अफसर समझ रही थी। सलमान को उसकी यही एक आदत बहुत अच्छी लगती थी। वह नाराज़ तो होती, लेकिन फिर बहुत जल्दी मान जाती थी। वह इसलिए एक रेस्टोरेंट में आया जहाँ उसकी पसंद का नाश्ता करवा कर वह दोबारा उसे कॉलेज छोड़ दूँ। सलमान ने अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए सिपाही राकेश को अपना मोबाइल देकर दुकान पर भेज दिया और खुद आज की केस की फाइल निकालता हुआ स्टडी करने लगा। एक आम केस के सिलसिले में सलमान पूरे एक हफ्ते तक हवेली नहीं गया। वह काम के चक्कर में इतना फंस गया और पूरा हफ्ता वह शहर के पुलिस स्टेशन थाने में ही रहा। ऐसे में जैनब कभी कभार उससे मिलने आती थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था। सीरत इरफान के साथ शहर आई थी, उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था। इस सारे सिलसिले में काफ़ी वक्त लग गया। इरफान तो खुद हैरान था कि बुआ ने कैसे इतना बड़ा दिल करते अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया। वापसी पर रात हो गई थी। इरफान भैया, क्या हम यहाँ किसी के घर रात नहीं रुक सकते? मुझे रात का सफ़र करने से बहुत डर लगता है। तुमने ठीक कहा सीरत, गांव तो यहाँ से काफ़ी दूर है और रात को मेरे साथ अकेले सफ़र करना भी ठीक नहीं है। मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, तुम कहो तो। यहाँ से सलमान भाई का थाना बहुत पास में है, वहीं तुम्हें लेकर चलता हूँ और वहाँ से सलमान भाई तुम्हें हवेली छोड़ देंगे। इरफान को भी सीरत के साथ जाना इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ बिल्कुल, यही ठीक रहेगा, आप मुझे सलमान के पास छोड़ दीजिए, वो मुझे हवेली छोड़ाएंगे। और यही सारी बात इंस्पेक्टर सलमान को बताई। वो बहुत गुस्सा हो रहा था। वह थाने में उसको नहीं रखना चाहता था और रात के इतने टाइम उसको भेजना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो इस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि बुआ ने उसे कैसे इरफान के साथ अकेला शहर भेज दिया। ठीक है, तुम जाओ इरफान, सीरत का किसी तरह बंदोबस्त करता हूँ, इरफान से कहा तो इरफान थाने से बाहर चला गया।
सलमान सर, ये आपका थाना है। सलमान, जो उस वक्त किसी से फ़ोन पर बात करने लगा था, कि उसकी बात सुनकर थम गया और उसकी तरफ पलटा। तुम किसकी इजाज़त से इरफान के साथ शहर आई हो? आपकी बार वह उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा तो सीरत डर के मारे सहम गई और सोफे पर बैठती चली गई। माँ ने इजाज़त दी थी। सलमान ने जल्दी से गुस्से में कहा कि कैसे बुआ तुम्हें अकेले शहर भेज सकती हैं, वह भी एक अनजान आदमी के साथ? उन्हें ज़रा एहसास नहीं जो उन्होंने तुम्हें इरफान के साथ भेज दिया? बहुत ही हैरानी हो रही है, वह गुस्से से बोला। और अब चुप करके यहाँ बैठो जब तक मैं तुम्हारी वापसी का कोई बंदोबस्त करता हूँ। वह उसे डांटता हुआ अब अपनी माँ से बात कर रहा था। उन्हें सीरत के शहर आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सलमान को इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। सलमान की माँ ने कहा, या तो तुम उसे खुद हवेली छोड़ो या फिर अपने थाने में ही रखो। किसी और के साथ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। सलमान के लिए ये लड़की एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर गई थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही जैनब को भी थाने में आना था और सलमान नहीं चाहता था कि सीरत जैनब को यहाँ देखे और दूसरी तरफ जैनब भी सीरत को यहाँ देखकर कुछ गलत ना समझे। पर होनी को कौन टाल सकता था? अभी वो ये सारी बातें सोच रहा था कि अचानक से जैनब चहकती हुई अंदर दाखिल हो गई। अपना बैग घुमाती जैसे ही अंदर देखी, सामने सोफे पर एक कमसीन लड़की को बैठा देखकर अपने कदमों पर बुरी तरह ठहर चुकी थी। सीरत की नज़र भी आने वाली उस हसीन लड़की पर जा ठहरी, जो खूबसूरत सा सलवार दुपट्टा पहने गले में रेड स्टोल डाले वहाँ मौजूद थी। उसका कपड़ा उसके फिगर पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सीरत ने अपनी नज़रें जल्दी हटा ली। सलमान ने जब सीरत की तरफ देखा, उसने अपने होठों को दांतों की तरफ दबा लिया। जैनब ने पूछा, ये लड़की कौन है? सलमान अपना दिमाग घुमाने लगा। कजन है यार, थोड़ा सा मसला हो गया है। कैसा मसला सलमान? ये इस वक्त तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? कजन है तो घर में होनी चाहिए ना, यहाँ क्या करने आई है? जैनब सलमान पर बहुत शक कर रही थी। वह सलमान को अपने अलावा किसी के साथ देखना पसंद नहीं करती थी। वह बस उसे अपनी नज़रों के सामने ही रखना चाहती थी। और सलमान भी जानता था कि जैनब उसे कितना मोहब्बत करती है और उसकी मोहब्बत के आगे ही सलमान अपना दिल हार जाता है। लेकिन उस वक्त सीरत के मन में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया था। अभी थोड़ी देर में ही इसको वापस गांव भिजवा दूंगा, तुम यहाँ आकर बैठो। सलमान जैनब को थोड़ा ठंडा करना चाहा, लेकिन जैनब को वह लड़की एक आंख न भाई। जैनब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। 1 मिनट से पहले पहले इस लड़की को यहाँ से चलता करो, मैं इसको 1 सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैनब की बात सुनकर सीरत को अपनी इंसल्ट फील हुई। माफ़ करना बाजी, मैं यहाँ कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, मजबूरी में आई हूँ। और मुझे पता होता कि आपने आना है तो मैं यहाँ कभी ना आती। सीरत ने अपनी जगह से उठते हुए जिस अंदाज में कहा, जैनब उसका मुंह तकने लगी। तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे बाजी कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो मुझे बाजी कह रही हो? सलमान देखो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। ये ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती है? जैनब को अचानक सख्त गुस्सा आया और वह गुस्से में सीरत की तरफ पड़ी। सीरत डर के मारे पीछे हटी, लेकिन सलमान ने जैनब को वहीं रोक दिया। क्या कह रही हो? पागल हो गई हो? पीछे हटो। सलमान को भी गुस्सा आने लगा। क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इसको अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। जैनब तो किसी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। सलमान ने जल्दी से इस मामला रफा दफा करते हुए कहा। तुम क्यों छोड़कर आओगे? तुमने ठेका ले रखा है इसका। ड्राइवर के साथ चलता करो अभी के अभी। जैनब ने गुस्से से कहा, ये नामुमकिन है, मैं इसको ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकता। जो भी है, ये हमारे ख़ानदान की इज्जत है और मैं ख़ानदान की इज्जत ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। क्या तुम एक लड़की को रात भर अपने रूम में रखोगे? जैनब की बातें आज सलमान को कुछ बुरा सा फील करवा रही थी। जितना बदतमीजी से वो बात कर रही थी, सलमान को हजम नहीं हो रही थी। बस अब मैं तुम्हारे मुंह से कुछ गलत शब्द ना सुनूं। तुम यहीं मेरा इंतज़ार करोगी? अब सलमान ने सीरत की तरफ देखा। चलो मेरे साथ। वह इतने गुस्से में बोला कि सीरत की हिम्मत ना हुई कि वह कुछ और बोलती। मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगी? मैं भी जा रही हूँ, जैनब ने कहा उसकी बात काटते हुए। अब जैनब को सलमान घूरने लगा। तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। वह थोड़ा आराम से ही जैनब से बोला। मजबूरन जैनब को वहीं बैठना पड़ा। वह सीरत को लिए थाने से निकला। सीरत की आंखों में आंसू थे। इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने के बावजूद वह चुप थी, जबकि वह चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी।
और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, और बहुत कुछ पाने के लिए अगर थोड़ा कुछ खोना भी पड़ जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी। और यही वजह थी कि आज वह चुप रही। काफ़ी वक्त गुजर गया था। सीरत अब तक घर नहीं पहुंची थी। बुआ भी अब परेशान होने लगी, जबकि संदल बेगम उनसे नाराज़ होने लगी। सहाना, तुम्हें इरफान के साथ सीरत को नहीं भेजना चाहिए था। ये बहुत गलत हो गया। वह जवान लड़की है, तुमने अकेले उसको इरफान के साथ भेज दिया और अब परेशान भी हो रही हो। भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वे कह रही थी कि आज एडमिशन की लास्ट डेट है, तो फिर मैंने भेज दिया था। अच्छा, फिक्र ना करो, मेरी बात अभी सलमान से हुई है, वह उसे लेकर हवेली आ रहा है। संदल बेगम ने तसल्ली दी। आप सच कह रही हैं? सहाना के चेहरे पर एकदम से खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरी बेटी सही सलामत है। मुझे सलमान बेटे पर पूरा भरोसा है। वह सीरत को सही सलामत हवेली वापस ले आएगा। इस बात पर संदल बेगम हाँ में सिर हिलाती। गाड़ी में उस वक्त पूरी चुप्पी थी। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहे थे। सीरत के आंखों में आंसू थे, सलमान के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। दोनों ही अपने अंदर होने वाली जंग से लड़ रहे थे। हवेली अभी काफ़ी दूर थी। वह क्या आपकी गर्लफ्रेंड थी सलमान? उस वक्त सलमान एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी चला रहा था कि अचानक से सीरत के लबों से अदा होते शब्द पर बुरी तरह से चौंक गया। क्या कहा तुमने? सलमान ने बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग को संभालते हुए उसके तरफ एक नज़र देखा। वह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी जिसे आप अपने थाने में छोड़कर आए हो? अब वापस जाकर उसके साथ रात गुजारोगे? वह 16 साल की लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए बुरी तरह से चौंक गया था और झटके से गाड़ी रोका। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? क्या बोले जा रही हो? मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। दोबारा से ऐसी कोई बात की तो। सलमान का बस नहीं चल रहा था कि थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दे। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वह आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आज आप रात गुजारने वाले हैं। सलमान, मैं आपको बता रही हूँ, मैं हवेली जाकर मामा और मामी को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि आप शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। दोबारा अगर इस तरह की कोई बात की तो। उसके जबड़े को जोर से दबोचता हुआ उसके ऊपर झुका था कि सीरत सहम कर एकदम से चुप हो गई। तुम कैसी बातें कर रही हो? लगता नहीं है कि तुम 16 साल की हो। तुम्हें इन सब के बारे में क्या पता जो तुम बकवास कर रही हो? इन सब बातों का क्या मतलब है? सलमान ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। हमें सब पता है कि शहर में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। हम शहर में पले बड़े हैं। ये और बात है कि अब हमें माँ हवेली ले आई हैं। अपने आंसू पोंछते हुए सीरत ने उसे अपने बारे में बताया। अफसोस, तुम्हारी इस तरह की मोहब्बत पर तुम्हारी बातों से अंदाज़ा हो गया मुझे। खबरदार, जो तुमने हवेली जाकर कुछ भी उल्टी सीधी बात कही तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हुए वह सर झटकता हुआ बोला, लेकिन उसे धमकाना नहीं भूला। उसकी धमकी पर सीरत ने आंसू पोंछते हुए उसे घूरा, लेकिन इस बार चुप रही। सलमान ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन सलमान की गाड़ी दोबारा स्टार्ट ना हुई। नीचे उतरकर उसने गाड़ी को देखा। गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो गया, बिल्कुल सलमान के दिमाग की तरह। अभी वह गांव से काफ़ी दूर थे। ये सड़क शहर को गांव से मिलाती थी और सड़क के किनारे कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। सलमान ने बोनट को गुस्से से बंद करते हुए जोर से मुक्का उस पर बरसाया। अजीब फंसा हूँ। वापस आते दोबारा फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गाड़ी स्टार्ट ना हुई। तो वह सीट के साथ टेक लगाकर अभी कुछ सोच रहा था कि उसके नंबर पर जैनब का कॉल आने लगी। एक नज़र सीरत की तरफ देखा जो खिड़की से बाहर देख रही थी, और आगे बढ़कर मोबाइल उठाते हुए कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम सलमान? उसका पहला सवाल यही था, और सलमान जानता था वह उसकी फ़िक्र कर रही है। मैं रास्ते में हूँ, तुम फिक्र ना करो, जल्दी आ जाऊँगा। उसके जवाब पर सीरत को पता चल चुका था वह किसके साथ बात कर रहा है। मुझे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि फ़ोन पर उसको कह रहा है मैं जल्दी आ जाऊँगा, एक बार मुझे हवेली पहुँचने दो, फिर देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। वह दिल ही दिल में प्लान बना रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी जो ऊपर बैठा था उसकी क्या प्लानिंग थी। सलमान ने कॉल बंद करते हुए एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट की। शुक्र था इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। इससे पहले कि उसकी गाड़ी आगे बढ़ती, उसके गाड़ी के पास अदनान खान की गाड़ी आकर रुकी। सलमान के माथे पर बल पड़े। वह एक बुरा इंसान था। उस वक्त वह अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ था। वह गाड़ी से निकलता सलमान की गाड़ी की तरफ बढ़ा। सलमान ने जल्दी से सीरत का चेहरा ढकने के लिए कहा, तो बाहर किसी आदमी को अपनी गाड़ी की तरफ आता देखकर वह जल्दी अपना चेहरा ढांक चुकी थी कि अदनान खान के करीब आने पर सलमान गाड़ी से नीचे उतर आया। क्या बात है सलमान सर, कोई परेशानी है?
अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। अदनान खान के एक नज़र गाड़ी में बैठी कमसिन हसीना की तरफ देखना चाहा तो सलमान उसके आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। नहीं अदनान खान, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। सलमान ने माथे पर बल डालते हुए गुस्सैली अंदाज में कहा तो अदनान खान अपना सर हिलाता हुआ पीछे हटा। सलमान गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से वहाँ से निकला। उस वक्त उसके दिमाग में जैनब बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उस वक्त अदनान खान की नज़रों को सोच रहा था, जो सीरत की तरफ बड़ी गंदी निगाहों से देख रहा था, जिसकी वजह से सलमान के तन बदन में आग भड़क चुकी थी। हवेली पहुँचते गाड़ी रोकने के बाद वह सीरत का हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ रहा था। सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए अभी तक सब जाग रहे थे। संभालिए इसे, खबरदार, आज के बाद मैंने इसको बगैर इजाज़त हवेली से निकलते देखा या किसी गैर मर्द के साथ इसको घूमते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सलमान ने इतनी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि हवेली के दीवारों से डबल आवाज़ गूंज उठी। सीरत माँ के सीने से लगी आंसू बहाने लगी। सलमान बेटा रिलैक्स, बच्ची है, थोड़ी बड़ी होगी तो संभल जाएगी। सद्दाम खान ने सलमान को कूल डाउन करना चाहा। कैसे संभलेगी पापा? और बुआ, आप किस तरह की औरत हैं? एक गैर मर्द के साथ अपनी बच्ची को शहर भेज दिया। ये पहली और आखिरी बार थी जो मैं छोड़ रहा हूँ। अगली बार इस तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वह गुस्से से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सहाना बहन, ख्याल करो, लड़की जात है, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? वह तो शुक्र करो इरफान एक शरीफ बच्चा है, कहीं और ले जाता तो हम क्या कर लेते। माफ़ करना भाई, गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। सहाना ने भी जल्दी अपनी गलती कबूल कर ली और सीरत को थामे कमरे में चली गई। मेरा तो ख्याल है सद्दाम खान, आपको अब फैसला कर लेना चाहिए। संदल बेगम ने सद्दाम से बात करते हुए कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वह तो अच्छा हुआ सहाना ने अपनी इद्दत पूरी करके बेटी को लेकर यहाँ आ गई, वरना शहर के बारे में आजकल सभी को पता है। कैसे लेकर ना आती, हमारी अमानत थी, वह इस हवेली की इज्जत है। वह यहाँ ना लेकर आती तो कहाँ जाती? संदल बेगम बोली, हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात हम सलमान को कैसे कहें? मैं बोला, बात क्या करनी है बेगम? सीरत से तो उसकी बचपन में ही निकाह हो गया है, अब तो उसकी बीवी है, बस उसकी विदाई रह गई है। अब सीरत की विदाई करवा लेते हैं ताकि सलमान अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले। सलमान सीढ़ियाँ उतरते हुए अपनी कानों से ये अल्फाज सुन चुका था। उसे यकीन नहीं आया कि वह लड़की जो एक आंख उसको नहीं भाती थी वह उसकी बीवी थी। बचपन में कब निकाह हुआ उसे तो कुछ याद भी नहीं। यकीनन उसके माँ बाप उसको चीट कर रहे थे। सलमान को तो ये समझ में आ रहा था और बिना उनसे बात किए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उस वक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। दूसरी तरफ कॉल करके जैनब उसे धमकी भरे मैसेज करती। अपने घर वापस लौट गई थी। सलमान के पास फिलहाल उसको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि सीरत उसकी बीवी है, वह भी बचपन से, और अब वह इस रिश्ते से कैसे छुटकारा हासिल करे। वह ये सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी में जो मुकाम जैनब का था वह सीरत को कभी नहीं देने वाला था। अपनी तरफ से तो वह बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि सुबह होते ही उसकी बीवी उसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा करने वाली थी। सलमान, हमें सिर्फ सच सुनना है और हमें सिर्फ यही बताइए, क्या सीरत जो कह रही है वह सच है? थाने में कल आपके साथ कोई लड़की थी? अपने पापा के अल्फाज पर वह इस वक्त खुद को ज़मीन में धंसता हुआ महसूस कर रहा था, और ये सब सिर्फ और सिर्फ सामने खड़ी 16 साल की लड़की की वजह से हो रहा था। पापा, आप इस लड़की की बातों पर यकीन ना करो। सलमान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहो कि शहर में कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। सद्दाम खान की बात पर सलमान ने गहरी सांस भरकर कहा, वह सिर्फ मेरी एक दोस्त है। ये न जाने उसे क्या समझ बैठी है और यहाँ आकर आपके कान भर रही है। मैं उसकी जान ले लूँगा। सलमान गुस्से से आगे बढ़कर सद्दाम खान ने उसका रास्ता रोक कर उसे पीछे किया और जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। सलमान हैरत से अपने पापा को देखने लगा। आज पहली बार जिंदगी में उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया था। उसकी आंखों की फैली हुई पुतलियाँ यकीन नहीं कर पा रही थी उसके पापा ने उसे पहली बार हाथ उठाया था। सद्दाम खान ने कहा, एक बात तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीरत तुम्हारी बीवी है और ठीक 2 साल के बाद जब वह 18 साल की हो जाएगी तो उसकी विदाई भी करवा लेंगे। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर की, इस खानदान की बहू सिर्फ सीरत है।
इसलिए अपने दिमाग में किसी भी अनजान लड़की को मत लाना। वरना क्या पापा, ये भी बता दे, सलमान ने दुखी अंदाज में पूछा। वरना तुम अपने पापा का मरा हुआ मुंह देखोगे। सद्दाम खान के अल्फाज उसको अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उसके पापा इतना सख्त फैसला लेंगे उसको कभी मालूम भी नहीं था। लेकिन इस सब की वजह सामने खड़ी वह लड़की थी जिसे इस घर में आते ही उसकी ज़िंदगी में वह हलचल पैदा कर दिया था। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। वैसे ही इतनी मेहनत कर रहे थे, हमें क्या पता तुम सलमान की बचपन की बीवी हो। सहाना सीरत को हैरानी से देखते हुए बोली, जबकि सीरत उस वक्त बुरी तरह घबराई हुई थी और जानती थी कि सलमान के ऊपर उसके पापा ने हाथ उठाया है, जिसका बदला वह उससे ज़रूर लेगा। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। माँ, मैं आज रात आपके पास ही सोऊंगी, डर के मारे वह सहाना का हाथ थाम कर बोली। अरे डर क्यों रही हो, अब तो तुम्हें तुम्हारे मामू का सपोर्ट भी है। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह वक्त दूर नहीं जब तुम इस हवेली की मालकिन बनोगी। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कम से कम तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे पापा ने ये काम बहुत अच्छा कर दिया है। वैसे मुझे याद है बचपन में एक बार वह तुम्हें यहाँ लेकर आए थे और शायद तभी तुम्हारा निकाह सलमान के साथ कर दिया होगा, पर इसके बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। खैर चलो, अच्छा हो गया, अल्लाह तेरे नसीब बहुत अच्छे करे। खुशी से दुआ की। जबकि उस वक्त सीरत के दिमाग में सलमान का खौफ समाया हुआ था। रात का आखिरी पहर था जब सीरत को लगा उसके कमरे में कोई मौजूद है। वह घबरा कर उठ बैठी। इससे पहले कि वह चीखती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा, उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया। वह बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो वह हवेली में नहीं थी, कहीं और थी। अपने भारी सर के साथ वह जैसे ही उठी, वापस चकराकर बिस्तर पर गिर गई। सामने ही उसे अदनान का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। चीख कर सलमान को आवाज़ दे रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर मुझे किसने किडनैप किया और क्यों। अभी तो ऐसा लग रहा था कि ये सब सलमान ने किया है। जब सीरत को उस दिन की बात याद आई जब गाड़ी में पहली बार अदनान को उसने देखा था, उसने जल्दी से अपने दिमाग के ख्याल को झटका और कहा कि नहीं, सलमान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह तो खुद अदनान से खार खा रहा था, भला क्यों अदनान को मेरे पास भेजेगा। अगर आप लोगों को इसकी आगे की कहानी सुननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।